आनंद जी, मेरा आपसे सवाल थोड़ा इससे हटकर भी होगा कि लालू प्रसाद यादव जमानत पर छूटेंगे या नहीं और आरजेडी को कितना उससे फायदा होगा। इससे ज्यादा क्या महागठबंधन के साथियों को इस बात की चिंता है कि लालू प्रसाद आ जाए तो शायद महागठबंधन ठीक से चल पाए? ऐसा है क्या? अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है कि लालू जी एक राजनीतिक साजिश के शिकार व्यक्ति हैं और राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया और आज वो जेल में हैं। पशुपालन घोटाले में भी कई सारे लोगों का नाम आया, हम सब लोगों ने देखा। हालांकि माधव आनंद जी थोड़ा ये गलत होगा कहना कि राजनीतिक साजिश। कम से कम हमें ये सम्मान करना पड़ेगा कि अब कोर्ट ने, अदालत ने फैसला सुनाकर सजा सुनाई थी, तो ये कहना कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सजा सुना दी गई, ये थोड़ा ज्यादा हो जाए। माननीय अभिषेक जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, सर्वोपरि माननीय सुप्रीम कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर दे देती है डिसीजन, तब मैं मान सकता हूं कि नहीं सब कुछ फाइनल है। अभी जो लोअर कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के विधायक बोल रहे थे, अरे अगर लालू प्रसाद यादव जी से डर नहीं है आपको, तो माननीय सुशील मोदी जी जो इनको मुख्यमंत्री हैं, इनको तो नींद में भी लालू प्रसाद यादव ही याद आते हैं, तेजस्वी यादव ही याद आते हैं, तो फोबिया से ग्रसित हैं। और लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिलता है या नहीं मिलता है, या मिलता है तो निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए मनोवैज्ञानिक जो है एक तरह से हम लोग को लाभ इसका मिलेगा। और उनका जो उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और संगठन को मजबूत करने में उनका जो कैडर है, तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से हम लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और हम लोग तो बहुत पहले से कहते आए हैं। नहीं तो एनडीए की तरफ से खुद से तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया ना माधव जी। वैसे भी कोई ऐसा तो एनडीए ने खुद से तो कहा नहीं है, वो तो चूंकि आरजेडी का बयान आया या लालू प्रसाद के वकील का बयान आया, तब जाकर एनडीए ने कहा कि यह पार्टी को बचाने की कोशिश हो रही है। देखिए, पार्टी को आरजेडी का कैडर जो है ना, सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी अगर कोई है तो आरजेडी है, और वो पूरी तरह इंटैक्ट है। और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भी हम सब लोगों ने देखा है कि जितने भी विधायक हैं सब लोग जैसे इंटैक्ट हैं। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और बहुत तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि माननीय कोर्ट को एक देखना चाहिए कि भाई ऐसे व्यक्ति जो कई तरह के रोग से पीड़ित है, उनको बेल क्यों नहीं मिल सकता? कोई देश से छोड़ के भागने वाले हैं क्या वो? ऐसा तो है नहीं। वो आर्थिक अपराध के श्रेणी में आते हैं, आर्थिक अपराध के श्रेणी के कारण आज जेल में है। तो जो कुछ भी हो, माननीय कोर्ट को सोचना चाहिए, और निश्चित रूप से वो आते हैं बाहर तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, और हम लोग के महागठबंधन को एक मनोवैज्ञानिक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है। अंजू महाराज जी, क्या कोई दिक्कत है लालू प्रसाद यादव अगर रिहा होते हैं तो? क्या वाकई ऐसा डर है कि लालू प्रसाद अगर बाहर आ जाते हैं तो एनडीए के लिए खतरा बढ़ जाएगा? क्या ऐसा डर है कि आरजेडी ज्यादा ताकतवर होगी लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आप सेहत याफ्ता होकर के हम लोगों के बीच में आए हुए, इसके लिए मैं ईश्वर के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खुशी भी हो रही है आपको देख करके, स्वस्थ देख करके। अभिषेक जी, आपका जो सवाल है, सबसे पहली बात कि लालू प्रसाद जी आते हैं अगर बाहर, तो दैट इज द जुडिशियल प्रोसेस, और ये ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो बेल ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी चीज है क्यों क्या का क्वेश्चन रेज करने का, जहां तक मुझे जानकारी है कि लॉ में ये अधिकार नहीं है, क्योंकि बेल जो होता है दैट इज द कंप्लीटली डिस्क्रिटरी मैटर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ये कोर्ट का विवेक के तहत होता है। दूसरा आपका सवाल है कि क्या ये असर हम लोगों के ऊपर पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात है कि लालू जी अगर आते हैं तो इसका कहीं से भी कोई असर नहीं पड़ने जा रहा, ना ही बिहार की जनता पे, ना ही आगामी जो चुनाव 2020 में होने वाला विधानसभा, और ना ही एनडीए गठबंधन पे, क्योंकि लालू जी के नेतृत्व में 2010 में भी चुनाव लड़ा गया और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मात्र 22 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने समेट करके रख दिया था। तो फिर वो चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है। और दूसरी चीज है कि इस दौरान 2005 से लेकर के अब तक, लेकिन अंजू महाराज जी, उसमें यह है ना कि आरजेडी बार बार ये कह रही है कि आप हालिया विधानसभा चुनाव देखिए। आज हम देख रहे थे दिन में बहुत सारे आरजेडी नेताओं के बयान आए, वो कह रहे हैं 2010 क्यों, फिर 2015 देखिए कि उसमें हम सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में। नहीं, आप कह रहे हैं कि हालिया का जो आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं अभिषेक जी, तो थोड़ा सा पीछे और आपको ले जाऊंगी। इसके पहले भी बाई इलेक्शन हुए थे, 18 विधानसभा हम चुनाव लड़े थे, 13 पे हम हारे थे। उसके बाद जब चुनाव हुआ था, आपने देखा था कि कितना प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास जगाया था। तो ये बाई इलेक्शन एक दूसरा पहलू है, लेकिन
बिहार की जनता 2005 से लेकर के अब तक वो विकास को समझ चुकी है और डेवलपमेंट को समझ चुकी है। अब वो किसी भी तरह के एक निगेटिव दिशा में बिहार अब जाने को कतई तैयार नहीं है। नेगेटिव दिशा कहने का मेरा मतलब है कि अब किसी भी तरह की जातीय हिंसा, नरसंहार। ठीक है, माधव जी कुछ कह रहे हैं, सब लोग की अब छोटी छोटी टिप्पणी, सबने अपनी अपनी बात रखी। माधव जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात। नीतीश कुमार में कि वो संभव बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। अभिषेक जी, जनता दल यूनाइटेड क्या इस बात को भूल गया कि 2015 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों साथ में मिलकर लड़े थे और लालू जी के कारण ही, आरजेडी के कैडर के कारण ही नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बने थे। तो शायद इस चीज को भूल गए और नंबर ऑफ सीट्स भी आरजेडी का ज्यादा रहा और जेडीयू का कम रहा। तो ये कहना कि लालू जी की क्या हैसियत है, लालू जी की क्या नहीं, लेकिन माधव जी वहां सामने से सवाल आप पर आ रहा है कि चेहरा कौन था। वो सवाल पूछ रहे हैं सामने से कि चेहरा कौन था। जी के चेहरे को क्यों आप लोगों ने आगे किया था? क्योंकि आपको खुद चेहरा कौन था? नीतीश जी कम सीट जीत को ज्यादा सीट जीत जाना चाहिए था। आरजेडी की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती है, 10 सीट ज्यादा जीत जाता है आरजेडी और जेडीयू जैसे 10 सीट कम जीतता है। शक्ति यादव जी, चेहरा से क्या? शक्ति यादव जी, क्या ये भी एक मुद्दा है जो शायद आने वाले चुनाव में अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो कड़वाहट की एक बहुत बड़ी वजह बनेगा कि इसी दौरान 2017 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर और फिर एनडीए में अपने आप को शामिल कर लिया। क्या इस मुद्दे के वजह से भी एक कड़वाहट बढ़ी है कि लालू अगर बाहर आते हैं तो यह मुद्दा भी भुनाया जाएगा? देखिए, राजनीति में और खासकर के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो चुनाव में जाएंगे तो बहुत सारे वो मुद्दे वास्तविक मुद्दे हैं, बिहार के हित के सवाल पर भी है और पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो तो आती है। लेकिन एक बात अभिषेक जी मैं आपसे लूंगा, थोड़ा सा समय है। पॉलिटिकल कंस्पिरेसी देश में कोई नकार नहीं सकता है। लालू प्रसाद जी को सिमरन मामले में जब हाईकोर्ट ने कर दिया था तो लोग, भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग जाकर करके सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में क्या हुआ, हम उस पर कोई चूंकि जुडिशरी मैटर है, हर को पता है, सब लोग जानता है कि प्रोसीजर जो है टोटली जो है कोर्ट प्रोसीजर है, इसलिए हमको कोई सिखाए नहीं अंग्रेजी। नंबर दूसरी बात रहा सवाल कि लालू प्रसाद जी के आने का जिन लोगों को दर्द होता है वो दर्द हूं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं हैं कि लालू प्रसाद जी आए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कहां से आएंगे, क्या बताएंगे, उनसे पूछिए कि गोधरे के दंश को जिन लोगों ने झेला है, क्या वो जनता में गए थे? तुमसे लोगों ने पूछा नहीं था क्या? जो आज बने हुए हैं देश के गृह मंत्री, उन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए, कई ऐसे न्यायिक निर्णय देने वाले लोगों की पत्नी गुम हो गई। हम उन सवालों पे नहीं जाना, सजा नहीं पाए हैं, कोई जेल के अंदर 3 साल सजा पा के नहीं आए हैं। शक्ति यादव जी, कहीं न कहीं जो लोग सजा पाए हुए हैं, सजा याफ्ता है, वो सर्टिफिकेट नहीं पाते। नितिन नवीन जी कुछ कह रहे हैं। बहुत पहले ये तो तय हो कि लालू प्रसाद यादव के आने से एनडीए में दर्द है या फिर नहीं है या खुशी है, किसको? नितिन नवीन जी आप अपनी बात कहिए। कहीं कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई दर्द नहीं है। हाँ। मैं तो कहूंगा कि लालू जी के आने से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को फायदा होगा। हाँ। जैसे ही लालू जी का चेहरा सामने आएगा, लोग को वो जंगल राज का दिन याद आ जाएगा। और मुझे लगता है ये जो मनोवैज्ञानिक लाभ की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर इनको लगेगा कि पार्टी टूटने से बच गई, लेकिन जमीन पर पार्टी पूरी तरह ताश के पत्तों में बिखर जाएगी। लेकिन नितिन नवीन जी, जो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या ये भी एनडीए को थोड़ा सा कहीं है कि लालू अगर बाहर आते हैं तो 2017 में उस गठबंधन को तोड़ने को लेकर ठीकरा फोड़ेंगे, वो नीतीश कुमार पर हमला बोलेंगे आक्रामक तरीके से? अरे वो ठीकरा, मेरा कहना कि वो ठीकरा किसी पे फोड़े, आज तो ठीकरा उन पर फूटेगा कि वो पहले बताएंगे कि हम आए कहां से। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि जब भी लालू जी का चेहरा नजर आएगा, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने खुद गलती मानी, वो 15 साल का दिन याद आ जाएगा। सब जनता को मालूम है कि किस प्रकार से लालू यादव ने सरकार चलाई थी और उनके पुत्र ने कैसे सरकार चलाई थी। उनको लगा कि अगर हम इसलिए शक्ति यादव जी कोई मुगालते में न रहे, शक्ति यादव जी कोई मुगालते में नहीं रहे। पूरी तरह से नैया डूबने वाली है, डूबती हुई नैया पे सवार कराइएगा तो नैया पर। हालांकि ठीक है, 15 साल में सियासत काफी बदल गई है। तेजस्वी यादव अब पार्टी के एक तरह से युवा चेहरा है, वही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव का अपना अंदाज है, उन्होंने कुछ कहा होगा। फिलहाल हम कानूनी प्रक्रिया को कानून पर छोड़ देते हैं, देखते हैं कि वकील क्या तर्क देते हैं
और किस तरह से जमानत का काम होता है। लेकिन ये जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जब ये साफ हो जाएगा कि अगर लालू बाहर आते हैं तो चुनाव पर कितना प्रभाव डालेंगे। इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, देखते देखते समय बीत जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।